नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों अच्छा हम आपके लिए डिक्टेशन लिख रहे हैं एनसीईआरटी की डिक्टेशंस, जो कि आरएसएमएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100 WPM की डिक्टेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्टॉप। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। स्टॉप। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों मैं पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। स्टॉप। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। स्टॉप। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। स्टॉप पैरा। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। स्टॉप। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्करा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक अपनार दर्शनरे जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। स्टॉप। इसलिए गुरुदेव ज़रा मुस्करा देते थे। स्टॉप। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि आपने अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रलभ्य होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अस्वस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। स्टॉप। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। स्टॉप पैरा। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। स्टॉप। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। स्टॉप। हम लोगों को देखकर मुस्कराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। स्टॉप। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। स्टॉप। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। स्टॉप। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। स्टॉप।
कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। स्टॉप। पैरा। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। स्टॉप। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। स्टॉप। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। पैरा। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। स्टॉप। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। स्टॉप। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्याय आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। स्टॉप। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। पैरा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। पैरा। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। स्टॉप। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती।
न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। स्टॉप। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। स्टॉप। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। स्टॉप।